उन्होंने कहा नहीं, मैं प्रण ले चुका हूँ, मैं अपना आत्मदाह करूँगा। आप मेरे शिष्य मंडन मिश्र से मिलें। मंडन मिश्र काशी प्रयाग के बीच में कहीं थे, वहाँ पर सभी संस्कृत बोलते थे, यहाँ तक कि उनका तोता भी संस्कृत बोलता था। तो शंकराचार्य जी उनके पास गए, मंडन मिश्र ने उनसे बहुत लंबा सा संवाद किया और सरसवाणी जो उनकी पत्नी थी, बाद में उन दोनों के बीच में जज बनी, सरसवाणी ने जब देखा कि उनके पति हार गए तो वो भी शास्त्रार्थ में आ गई आदिशंकर के साथ। उसकी भी आपको बहुत अच्छा प्रकरण मिलता है। आदिशंकर से जब अंतिम प्रश्न काम क्रिया पर किया गया तब आदिशंकर ने कहा कि माँ, उन्होंने माँ का रूप उनको दिया, कहा मैं इसमें अज्ञानी हूँ, मैं यद्यप शास्त्रार्थ करने आया हूँ, इसलिए मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इसको सीख करके आऊँगा, फिर आपसे इस पर शास्त्रार्थ करूँगा। बहरहाल वो लंबा प्रकरण हो जाएगा। फिर उस शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र ने उनकी शिष्यता स्वीकार की और जो प्रथम पीठ बनी उनकी, वो मंडन मिश्र उनके साथ थे और सरसवाणी को माँ शारदा के रूप में माना गया। फिर 5 शिष्य उस समय थे, जिनमें 4 तो चारों धामों के स्थापक बन गए, जितने भी वो थे, और शंकराचार्य जी अपना एक गुरुत्व लेकर के कांची में एक मठ की स्थापना की। उसी मठ के निर्देशन में, उसी के अंतर्गत, उसी के द्वारा यह शंकर विमान मंडपम स्थापित किया गया। शंकराचार्य जी ने ही उसका उन्हें उद्घाटन तो बहुत पुरानी बात है, उद्घाटन तो दूसरे शंकराचार्य करेंगे, क्योंकि वो तो आज शंकराचार्य की मैं बात बता रहा हूँ, जिन्होंने पूरा जोड़ा। और फिर तत्कालीन शंकराचार्य ने उन्होंने ही प्रयाग में अखाड़ों की स्थापना की। पहले अखाड़े यहीं बनाए गए। वो अखाड़ों को कहा गया कि हम शास्त्र तो बता रहे हैं, शस्त्र भी सिखाएंगे आपको, आप दोनों लेके चलिए, एक हाथ में शस्त्र हो, एक हाथ में शास्त्र हो, तभी आप बच पाओगे। और यही वजह है कि तमाम अखाड़ों को जब आप देखते होंगे, साधु संतों को आप देखते होंगे, तो उनके पास हथियार भी होते हैं। सभी अखाड़ों के अपने अपने हथियार है। वो हथियार जो उनके आराध्य देवों के पास रहे हैं, जिनकी वो पूजा भी करते हैं, और आज जब संगम में वो डुबकी लगा रहे हैं तब उन हथियारों को भी स्नान करवा रहे हैं। साथ ही अपने अपने आराध्य देव की प्रतिमा को भी स्नान कराते हैं और फिर खुद स्नान करते हैं। तो अखाड़ों को ये जिम्मेदारी शंकराचार्य ने ही दी थी कि शास्त्रों और शस्त्र दोनों को आपको लेकर चलना है। शास्त्र का इस्तेमाल पहले कीजिए, जरूरत पड़ने पर शस्त्र का भी इस्तेमाल करने से चूकने की जरूरत नहीं है। एक बैलेंस बनाना है और इस तरह से अखाड़ों की स्थापना हुई है, इस तरह की मान्यता है। आपको प्रयागराज की ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं हम न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर। हमारे सहयोगी राजीव भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव का भी रुख करेंगे। राजीव, अगर आपको आवाज मिल रही है तो हमें दिखाएं जरा कि इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और वहां पर जो दिव्यता भव्यता है, लोगों का अनुभव है, क्योंकि जितने लोगों को सुन रहे हैं हम, उनके अनुभव को सुन रहे हैं हम, तो जाहिर सी बात है उत्साह और ज्यादा बढ़ रहा है। चलिए राजीव का रुख करेंगे। राजीव का संपर्क हमसे टूट गया है। बड़ी संख्या में लोग आए हैं, करोड़ों की संख्या में लोग आए हैं और ऐसे में कई बार तकनीकी समस्याएं भी हो जाती है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, ये प्रयागराज की तस्वीर है। मेगा कवरेज के जरिए न्यूज 18 पर हम आपको दिखा रहे हैं कि अलग अलग घाटों पर जो इंतजाम किए गए हैं, अखाड़ों में जो इंतजाम किए गए हैं, अखाड़ों से साधु संत जब स्नान के लिए निकल रहे हैं और फिर वापस अपने अखाड़ों में जाकर वो पूजा अर्चना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। तमाम अखाड़ों में जो अलग अलग उनके शिविर बनाए गए हैं, आश्रम बनाए गए हैं, वहां पर देश और विदेश के जो भक्त मौजूद हैं, वो सभी अनुष्ठान और महायज्ञ कर रहे हैं। आखिर किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में यज्ञ का क्या महत्व है, वैदिक मंत्रोच्चारण का क्या महत्व है, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं ज्योतिषाचार्य जी से। मंत्रोच्चारण का महत्व बताइए और यज्ञ की आहुति क्यों जरूरी है? हम जब शुरुआत में कर्मकांड की बात करते हैं, यज्ञ की बात करते हैं, तो हमें पुरुष सूक्त से प्रेरणा मिलती है, जो वेदों से ही है। मैं बहुत डिटेल में आपको गंभीर शब्दों में नहीं बताना चाहूँगा, सरल शब्दों में बनाना चाहूँगा। उस समय ये कहा गया कि यज्ञ से ही ये पूरी सृष्टि की रचना हुई। आपने सुना होगा, एक श्लोक आता है कि ब्राह्मण मुख आशीत, यानी ब्राह्मण का जन्म मुख से हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय हुआ। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं इस बात को लेकर कि मुंह से किसी का जन्म कैसे हो सकता है? भाई, रचना है, कोशिका से कोई बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? 2 अणु जो मिलते हैं, आप कभी कल्पना कर सकते, आप देख सकते हैं उससे बच्चा कैसे पैदा होता है। तो बहुत सूक्ष्म
शक्तियां हैं इन सब चीजों में जिससे सब लोग पैदा होते हैं। मुख का यहाँ मतलब केवल मुख से पैदा होने से ही नहीं है। मुख का मतलब है कि जो हम बोलते हैं, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिह्वा पर जो चिल्लाते हैं, वो ब्राह्मण टाइप का जो व्यक्ति होगा, जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण की परिभाषा ज्ञान देने लेने की काम करेगा वो ब्राह्मण। और भुजाएं हमें रक्षा करती हैं, हमारे लिए सब कुछ करती हैं, पराक्रम दिखाती हैं, वो क्षत्रिय करता है। यानी इस तरह की जो सैनिक है हमारे, वो हम सब क्षत्रिय हैं। वो जो हमारे वेद पाठी हैं वो ब्राह्मण हो गए, क्योंकि मुख से और ज्ञान से, या जो अध्यापक हैं, प्रोफेसर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं और टेक्निकल एनालिस्ट हैं, वो सब ब्राह्मण हो गए। और शूद्र का मतलब ये होता है कि जो हमारी आज्ञा का पालन करे, जो हमें पूरी तरह से उसके साथ जोड़े। अगर पैर न हो, अगर हमारे पास ये सब न हो, तो हम बैठे रहिए आप एक कुर्सी पर अपंग बन करके, तो हमारे जो ये चौथी जो श्रेणी थी परंपरा की, और वणिक हमारा पेट पालता था। यानी एक क्लासिफिकेशन हुआ है, डिवीजन ऑफ लेबर कह सकते हैं आप। यानी एक कोई भी आप संस्था बनाते हैं, उसमें एक डायरेक्टर होता है, एक उसका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला होता है, एक होता है जो मीडिया होता है, एक मार्केटिंग करने वाला होता है, और कुछ वहाँ प्यून होते हैं। क्या आप प्यून कर्म के आधे वर्ण की व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ वो जन्म के आधार पर होने लगी, और तभी कुरीतियां भी आई, और कह सकते हैं कि उसके बाद ही वो जाति धर्म छुआछूत वाली बातें आने लगी, जब कर्म की जगह धर्म आधारित ये हो गया। लेकिन अब लोग समझ रहे हैं कि एक्चुअल में क्या धर्म ये नहीं कहता है कि आप छुआछूत करें, धर्म शुद्धता पर जाता है। धर्म कहता है कि आप एक डिसिप्लिन में रहिए, डिसिप्लिन से अलग हैं तो हम आपको अलग कर देंगे। जैसे जो हमारी दादी वादी हुआ करती थी, माता जी को कभी अगर वो नहीं स्नान किए हुए तो रसोई में नहीं आने देती थी। वो ऐसा नहीं कि उनका प्यार नहीं था उनके साथ या उनका जुड़ाव नहीं था, उनका ये कहना था कि जरा सा तुम और ढंग से परिष्कृत होकर के आओ। तो जो कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे मान लीजिए कोई लेबर है, वो बेचारा पसीने में लथपथ है, ये है वो, तो आप उसको अपने ऑपरेशन थिएटर में ऐसे थोड़ी जाने देंगे। डॉक्टर भी जूता उतार के क्यों जाता है? हम मंत्रोच्चारण की बात कह रहे थे। बहुत सारे जितने भी अखाड़े हैं, सभी ने यज्ञ मंडप बनाया है, जहां पर आहुति दे रहे हैं। किसी ने 24 घंटे का, किसी ने 48 घंटे का, किसी ने हफ्ते भर का अनुष्ठान रखा है कि यज्ञ चलते ही रहेंगे, यानी कि आहुति होती ही रहेगी। इसका महत्व बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि मंत्रोच्चारण बहुत शब्दों में ऊर्जा होती है। हम बीज मंत्र, आपने एक शब्द सुना होगा, जैसे एक बीज आपने बो दिया, छोटा सा बीज इतना बड़ा पीपल का वृक्ष हो गया। तो जो बीज मंत्र होते हैं, अगर उसका पुरस्चरण होता है रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड, तो हमारे ब्रेन के जो पॉइंट्स हैं, अगर आप देखें एक पद्धति है ना चिकित्सा की, मस्तिष्क के पॉइंट्स को कहीं से छू करके करते हैं, तो मंत्रों के द्वारा हम वाइब्रेशन देते हैं, रेजोनेंस पैदा करते हैं, जिससे कुछ चीजें हमारे उसके क्लियर होती हैं। तो जो हम, जैसे हमारा रोग है, मान लीजिए महामृत्युंजय का हमने जप किया, उस जप से हमारा जो केंद्र है, बिंदु है, जहां से वह रोग जनित है, उसको वो हिट करते हैं। आपने वाइब्रेशन की थ्योरी तो जानते ही हैं, पुल पर ताल कदम नहीं कर सकते, क्योंकि पुल टूट सकता है। यानी ताल कदम में इतनी शक्ति है कि अगर वो रेजोनेट कर गई है कि उस पर फ्रीक्वेंसी पर, तो टूट जाएगा। इसी तरह से हम अपने मंत्रों के जप के साथ, कहा गया ना सपाद लक्ष्य, यानी 1.25 लाख सपाद लक्ष्य, उसका आधा तिया करते हैं, तो उतनी तेज वो रिपीटेशन में आता है। फिर ये कहा गया है कि आपने जिसको बुलाया है उसको भी तो कुछ खाना खिलाओ, उसके बिना वो कैसे आपका गेस्ट चला जाएगा। देवताओं का जो आह्वान किया भोजन है, और उसमें भी मंत्र भी होता है और आहुतियां होती हैं। और हमें ये बताया जाता है कि पंडित जी, मंत्र तो आप बहुत बढ़िया जप कर ले रहे हो, लेकिन आहूत की सामग्री निर्धारित करेगी कि आपका यज्ञ कितना ढंग से पूर्णता को प्राप्त कर रहा है, दैव कितने प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि उनको भी भोजन चाहिए। अब आप कहेंगे उनको भोजन कैसे मिल रहा है, न तो उनके पास मुंह है, न वो आपको दिख रहे हैं। तो ये जो हमारे ये अग्नि कुंड में जो चीजें हम डालते हैं, वह सामग्री सीधे ऊपर जाती है और उन तक पहुंचती है। यानी ये इसमें भी कोई प्रक्रिया होती है क्या, कि पहले किसे आह्वान करना है, कौन से ईश्वर को? ऐसा है, एक होता है कि गणेश के बिना तो कोई चीज शुरुआत नहीं होती। प्रथम देव हैं, अग्र पूज्य हैं, उनकी पूजा की जाती है पहले। उसके बाद जो होता है मुख्य देवता, अधिदेवता, प्रत्यधि देवता, ये उनकी 3 कैटेगरी है। उनके स्मरण करके पहले हम अपने सारे अंगों में देवताओं का वास करते हैं, जिसको कहते हैं ना कि आपने अनुष्ठान के पूर्व अपने अंगों में उनको स्थापित किया, हृदय, आंख पर, यहाँ तक कि गुह्य स्थलों को, जंघे पर, सब उनको बुला करके स्थापित करते हैं और अपने को देवमय बना लेते हैं, एज इफ कि मैं वही देवता हूँ जिसकी मैं पूजा कर रहा हूँ। इसलिए आप देखेंगे कि जो शैव भक्त हैं वो बहुत
माथे पर लगाते हैं, वैष्णव अपना मंदिर बना लेते हैं, पूरे अंग को वही बनाने की प्रयत्न करते हैं, उसी तरह के कपड़े पहन लेते हैं, कभी कभी उन्हीं का रूप धारण कर लेते हैं। दिस इज नॉट मिमिक्री, आप कहेंगे उनका मजाक हो रहा, नहीं, उनमें श्रद्धा है, वो उसी रूप में बैठना चाहते हैं। तो ये प्रक्रिया शुरू होती है यज्ञ की, इसको अनुष्ठान के तरह तरह धारण करने के बाद वो एहसास, जिम्मेदारी और ज्यादा हाँ ज्यादा क्या हो जाती है, उनकी उस तरह सीधे जुड़ाव हो जाता है। और अग्नि को पहले कुंड को शुद्ध करते हैं, अग्नि को शुद्ध करते हैं, उसके बाद उसी बीच में नवग्रहों की भी पूजा होती है। तो वो एक क्रम बना हुआ है और हर मंत्र के जप का एक विधान है, हर का विधान है कि कैसे कैसे आप उसका पूजन करेंगे, कैसे पूर्णाहुति देंगे। और पूर्णाहुति में नवग्रहों की जैसे 9 तरह की औषधियां हैं, जैसे राहु के लिए हम यही चलते हैं दूर्वा, कभी कभी लोग चंदन का प्रयोग करते हैं, ये सूर्य के लिए मदार का प्रयोग किया जाता है, मंगल के लिए खैर की जो लकड़ी है उसका प्रयोग करते हैं, शनि के लिए शमी की लकड़ी है, शुक्र के लिए पलाश की लकड़ी है, और बुध के लिए एक चिचड़ा कहते हैं जो अपमार्ग है उसका प्रयोग करते हैं। अपमार्ग में इतनी शक्ति है उसके 5 अंगों में कि हर दवाओं में उसका प्रयोग होता है, यहाँ तक कि बांझपन भी खत्म होता है और पुरुषत्व में वाजीकरण में भी उसका प्रयोग होता है। हमने कोरोना के दौरान भी देखा, जो आप दावे कर रहे हैं, जो आप बातें बता रहे हैं कि जो तमाम और जिन हर्ब्स का नाम ले रहे हैं कि किस वक्त किस चीज हवन यज्ञ में इस्तेमाल करना चाहिए, तो उनका असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। सीधे हम इनहेल करते हैं सांसों से, हमारे वातावरण में वो पूरी तरह से वो लग जाता है। अभी जब कई ऐसी महामारियां आई, उसमें ये देखा गया कि जिन जगहों पे यज्ञ हुआ करते तो वो महामारी वहां नहीं आई। एक महामारी का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई महामारियों में प्रयोग देखा गया कि वो प्लेग वहां हुआ ही नहीं था जहां यज्ञ हुआ करते थे। तो यज्ञ की इतनी महत्ता होती है उस क्षेत्र की, उसका पूरा वातावरण परिशुद्ध हो जाता है। आप भी देखिए दवाएं कई तरह की हैं, कुछ हम खाते हैं, कुछ हम लगाते हैं, कुछ इनहेल करते हैं। तो चंदन हुआ, इस तरह की चीज लगाना हो गया। अब मैं कभी कभी अपने को शर्मिंदा महसूस करता हूं जब मैं आपके इन शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी समझ में आ जाए तो मैं वो भी कह सकता हूं। कुछ चीजें आपको इनहेलर है, तो यज्ञ की सारी सामग्री का जो प्रयोग करते हैं वो हमें इनहेल करके हमें शरीर में उनका शुद्धिकरण हमें मिलता है। देवता तो प्रसन्न होते ही होते हैं, वो दूर की बात है, हो सकता है सबको न समझ में आए। यहाँ पर एक बात में आम लोगों के लिए, आम जो दर्शक हैं हमारे, उनके लिए जो घरों में यज्ञ पूजन कर रहे हैं, क्या जरूरी है कि जितनी बार यज्ञ करें उतनी बार हम किसी ब्राह्मण को बुलाएं, किसी पुजारी को बुलाएं, या खुद से भी यज्ञ पूजन किया जा सकता है? एक मिनट में उसी क्रम में एक लाइन और बोल के मैं इस पर जवाब देता हूँ। पहले क्या होता था कि हमें अंगारे पर खाते समय जो खाद्य सामग्री थी उस पर डाला जाता था, कहा जाता था कि हम देवता का पूजन करें। देवता का तो पूजन है, पहला ग्रास भी है, अग्नि को ग्रास दिया, वो तो रसोई में भी करते हैं, लेकिन उसकी फ्लेम से नीली है, हरी है, लाल है, उससे ये पता लगता है इस भोजन में कोई विष तो नहीं मिला है, विषाक्त तो नहीं है। परंपरा दोनों थी, ऐसा नहीं कि हमें रक्षा नहीं करनी है अपनी, हमें ऐसा नहीं कि मैं किसी घर चला गया तो जो भी दे देगा खा लूंगा, खाऊंगा, उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो ये सब तरीके बताए गए थे। आयुर्वेद पूरी तरह से प्रचंड ढंग से इन्हीं औषधियों के विषय में बताता है। आप छोड़ दीजिए, आप शिवलिंग पर जो भी चीजें चढ़ाई जाती हैं, बेल पत्र एंटी कार्सेनिक है, धतूरा पुष्टिवर्धक है, बहुत सारी चीजें, मधु वगैरह सारी चीजें उसके ऊपर जो डाली जाती हैं आयुर्वेद में उन्हीं तरह से प्रयोग किए जाते हैं। सबका कुछ ना कुछ फायदा है, लाभ जाता है कि नहीं। ब्राह्मण का मतलब, मित्रों क्षमा करिएगा, बहुत से बहुत ब्राह्मण नाराज हो सकते हैं, केवल मिश्र शुक्ल तिवारी और पांडे शर्मा बन जाने से आप ब्राह्मण नहीं हो जाते हैं। यहाँ जिस ब्राह्मण का जिक्र है वो ये है कि वो वेद पाठी हो, वेद का सही ढंग से उसको ज्ञान हो, त्रिकाल संध्या करने वाला हो, उसको खिलाने की यहाँ बात है। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि जो पंडित पैदा हो गया वो ब्राह्मण हो गया। त्रिकालदर्शी हो, त्रिकाल संध्या करता हो, गायत्री मंत्र का जप आदि करता हो, उसको बुला करके खिलाने की प्रथा है। यहाँ तक कि जो हम तेरही में बहुत सारे लोगों को खिलाते हैं, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी कहा गया 3-13, और वो 3-13 वो व्यक्ति हों जिनके द्वारा नियमित संध्या की जाती है। क्योंकि हम चाहे जिस जाति के हों, जिस प्रजाति के हों, लेकिन जब हम पितर बनते हैं तो 3 तरह से हम अपने को प्राप्त करते हैं, जो श्राद्ध और पिंड की चीजें, या तो गौ माता को खिलाया जाए या किसी ऐसे ब्राह्मण को खिलाया जाए, उसके पेट से वो उनको प्राप्त करते हैं। दूसरी चीज है यम का भी जुड़ाव है पितरों से, तो यम के लिए हम कभी कभी कुत्ते को खिलाते हैं, एक्सीडेंट से बचाता है हमें।
कौवे को खिलाया जाता है कि कौवा खाएगा तो यम की प्रसन्नता भी होगी और लेकिन पितर मेरा भी सवाल ब्राह्मणों को खिलाने को लेकर नहीं था। मेरा सवाल था कि जब हम घर में हवन पूजन कर रहे हैं तो क्या जरूरी है कि किसी पुजारी को बैठाकर ही करें, या जो इंसान खुद से ही करना चाहते हैं घर में तो वो किन मंत्रों का जाप करें, और खुद से किन जब करते हैं पूजा तो किस बात का ख्याल रखें, खासकर यज्ञ के वक्त? देखिए, मंत्र का मतलब फोनेटिक यानी शुद्ध होना चाहिए मंत्र। जो आप ब्राह्मण की बात कर रहे हैं वो बेचारे बचपन से बैठ कर बिल्कुल मेनका, तमाम मेहमान और तमाम लोग, तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ बने रहें। प्रयागराज महाकुंभ में देश के कोने कोने